Hello dear, today in this session we are discussing NEET 2021 Physical Chemistry. अब देखिए, नॉर्मली यदि देखा जाए तो नीट के विद्यार्थियों के लिए, नीट के स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल केमिस्ट्री कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होती है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के मुकाबले। और इस साल का पेपर का पैटर्न देखा जाए तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बिल्कुल सिंपल थे, PYQ में से ही सारे सवाल आए। और अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर भी एनालिसिस किया जाए तो इनऑर्गेनिक तो बिल्कुल लॉलीपॉप केमिस्ट्री थी, बिल्कुल सिंपल केमिस्ट्री थी। ऑर्गेनिक में फिर भी थोड़े बहुत अच्छे सवाल थे, लेकिन ज्यादा अच्छे नहीं बोले जा सकते। फिजिकल केमिस्ट्री में कहा जाए तो कई एरर्स है। अभी पहला सवाल है, इसी में एरर्स है। यदि आप टेक्निकली डिस्कस करेंगे तो एरर है इस सवाल में, मगर फिर भी एनटीए क्या आंसर लगाएगा ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बिकॉज एनटीए की सोच को हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए पहला सवाल करते हैं बेटा। राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब यहाँ पे यही लाइन गलत है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होती है बेटा? अ यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। अगर कॉर्नर के अंदर ही हम मानकर चलेंगे तो हेक्सागोनल में कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 2। ओवी कितना आ जाएगा बेटा? 2। टीवी कितना आ जाएगा? 4। तो अगर आपसे कहा जाए तो ये पूछा टीवी एंड ओवी पूछ रहा है। और राइट आंसर इज 4:2, मगर 4:2 एक भी ऑप्शन हमारे पास गिवन नहीं है। वी और नॉट, ऐसा नहीं है कि आप इसको 2:1 बोल सकते हो, नहीं, क्योंकि हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या? प्रिमिटिव वर्ड लगा दिया है, दैट इज द पॉइंट। और अगर दूसरे तरीके से बात करें जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो उसके अंदर ओवी कितने हो जाएंगे बेटा? 6, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स बराबर नंबर ऑफ ओवी। और टीवी कितने हो जाएंगे? 12। तो अवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, बिकॉज एनटी की सोच के हिसाब से हम चल रहे हैं। एग्री? उन्होंने रेशो नहीं पूछा है। अगर रेशो की बात करते तो 2:1 हम पकड़ लेते हैं आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, पहले ही सवाल में मिस्टेक है। Our next question is choose the correct option for the graphical representation Boyle's law. अब ये भी बेटा सिंपल PYQ है। आपको बॉयल्स लॉ की बात कह रहा है तो PV बराबर nRT। इसके अंदर PV क्या होते हैं? कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। इस तरह के सवाल को करने का बहुत सिंपल सा तरीका, वॉल्यूम को आप क्या मान लो बेटा? कांस्टेंट। तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज वॉल्यूम को आपने क्या कर लिया है? कांस्टेंट कर लिया है। जिसका प्रेशर ज्यादा है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है। और P और V के बीच में जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा? इस टाइप का ग्राफ आएगा। वी और नॉट? तो भैया ऑप्शन 3 नहीं हो सकता, ऑप्शन 4 नहीं हो सकता। अब चेक करेंगे तो ऑप्शन 1, बिकॉज जिसका प्रेशर ज्यादा है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। यहां पर यदि अपन बात करेंगे वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है, टेम्परेचर कम होने पे प्रेशर ज्यादा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। Our next question is the Tyndall option for the statement Tyndall effect is exhibited by. Tyndall effect बेटा शो करते हैं ये कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, यूरिया का क्या आएगा बेटा? ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। स्टार्ट सॉल्यूशन क्या हुआ बेटा? कोलाइडल सॉल्यूशन। एंड कोलाइडल सॉल्यूशन शोज द टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन 4 इज अवर राइट आंसर। सभी लोग पढ़ाते हैं, बहुत इजी सवाल है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा? जब लाइट बीम जाती है तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके द्वारा लाइट स्कैटर्ड हो जाती है और एक बीम का रूप लेती है, इस टाइप से जाती है लाइट। ऑप्शन 4। Our next question is which one among the following is the correct option for right relationship between Cp and Cv for 1 mole?
तो Cp माइनस Cv बराबर R। सिंपल सवाल है बेटा। ऑप्शन 3 इज अवर राइट आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल लिया गया बेटा। PYQ है, ये पूरा PYQ है, कोई भी नया इसमें कुछ भी नहीं है। आपको CH3COO है तो जो है उसको ऐड कर दीजिए और जो नहीं है उसको लेस कर दीजिए। सिंपल सवाल है। CH3COO है तो 426.16 426.16 प्लस 126.45 नहीं होगा बेटा, सॉरी, इसमें आएगा 426.16 प्लस 91 माइनस 126.45। अब देखिए ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, एक 400, 200, 550, 700, तो हम इसको रफली एस्टिमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। 426 को मैं क्या मान लेता हूं बेटा, 400, 91 को 100 मान लेता हूं और 125 मान लेता हूं। 500 500 माइनस 125 375। अब 375 के आसपास आंसर ऑप्शन 3। मतलब नो नीड टू डू द कंप्लीट कैलकुलेशन बिकॉज द टाइम इज वेरी प्रीशियस फॉर यू। समय बहुत कीमती होता है। आपको कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन और ऑप्शन को देख के आंसर करना है, यही मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए, our next question is a particular station of all India Radio New Delhi broadcast frequency given है, wavelength, the wavelength of the electromagnetic radiation। आपको wavelength निकालना है बेटा। अब इस सवाल की भी देखिए, बहुत ही सुंदर सवाल है, कलिश डिफिकल्ट सवाल है। ओके, टिपिकल सवाल है, डिफिकल्ट सवाल है बिकॉज ऑप्शंस बहुत क्लोज में 219.2 और 219.3। तो मैं तो इस तरह के कैलकुलेशंस को करने के लिए बच्चों को मना करूंगा बिकॉज प्री मेडिकल डिवीजन के स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन बहुत ही वीक होती है। मगर ठीक है, हम तो यहाँ पे ये सवाल सॉल्व करेंगे। आप सभी जानते हैं बेटा न्यू बराबर क्या होता है, C बाय लैम्डा। सो लैम्डा बराबर क्या होगा, C बाय न्यू। C क्या होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो किलो हर्ट्ज है, 1368 मल्टीप्लाई बाय 1000 हर्ट्ज। ओके, तो ये अब इससे आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब आप देखेंगे तो एक्यूरेट कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, राइट ना। आप 8 3 तो 3000 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइड बाय 1368। तो सभी जानते हैं बेटा ये 2.200 आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर इसको आप 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 200 समथिंग आंसर आएगा। यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर आप प्रॉपर और एक्यूरेट कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा ऑप्शन 3 आंसर आएगा। जैसा कि मैंने इस सवाल में आपको बताया है कि आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी है, तो फिजिकल केमिस्ट्री ही इस साल की डिफिकल्ट केमिस्ट्री कहलाएगी, जिसमें 2 सवालों में अभी तक एरर आ चुकी है। एरर तो बोलना गलत होगा, बट सवाल डिफिकल्ट है। पहला तो एरर थी, दूसरे सवाल में एक्यूरेट कैलकुलेशन थी, लेकिन बच्चा यहाँ पे अटक जाता है कि मैं क्या आंसर लगाऊं, तो जस्ट एलिमिनेट द क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीकेबी ऑफ डाइमिथाइल अमाइन, वीक बेस है, एसिटिक एसिड वीक बेस है, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट। अब ये क्या बन गया, वीक एसिड वीक बेस वाला सवाल बन गया भैया। वीक एसिड वीक बेस के लिए पीएच का फार्मूला क्या होता है, 7 प्लस हाफ पीकेए माइनस पीकेबी। सिंपल सवाल है, 7 प्लस हाफ पीकेए कितना गिवन है भैया, 4.77 और पीकेबी कितना गिवन है भैया इसके अंदर, 3.27। इजी कैलकुलेशन है, साफ मालूम चल रहा है 1.5 आ रहा है, 1.5 का आधा कितना होगा, 0.75 होगा, और 7 के अंदर 0.75 ऐड करोगे तो 7.75 इज द राइट आंसर। ये कुछ तरीके हैं जिनसे सवालों को फर्स्ट किया जाता है, इसी माध्यम से ये मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ऑप्शन 4 इज अवर राइट आंसर।
Our next question is the following solution were prepared by dissolving 10 gram of glucose in 250 ml of water. 10 gram यूरिया 250 ml, 10 ग्राम सुक्रोज 250 ml, मास सेम है, वॉल्यूम सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ये क्या होता है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है बेटा ICRT। आई तो बेटा सबका 1 आएगा क्योंकि सारे के सारे कोई भी कंपाउंड डिसोसिएट नहीं होता, तो ये तो 1 हो गया। अब कंसंट्रेशन आ गया, कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम भी सब में सेम है, वेट भी सब में सेम है, तो पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास बोल सकता हूँ, आर और टी भी सब में सेम है। तो यही बड़ा फार्मूला लग रहा है सभी को, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है इसका तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, सवाल देखते सॉल्व हो रहा है। P3 इसका क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। फिर ये वाला फार्मूला आपको बेटा बड़ा लग रहा है, P1 आ जाएगा और फिर P2। ऑप्शन 2 इज आवर right answer. Our next question is the correct option for the number of body centered unit cell in 14 types of Bravus lattice unit cells. अब 14 types of Bravus lattice की यदि हम आपसे बात करेंगे और वो भी BCC की बात है, तो NCERT के अंदर एक टेबल गिवन है बेटा, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो शुरू के 3 होते हैं, हम एक ट्रिक भी पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, CTO ने HR का कोर्स किया MT कॉलेज से, तो यहाँ पे क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक तीनों के अंदर क्या होता है, BCC होता है। इन तीनों में ही BCC होता है, इसके अलावा और भी है बट हम बात यहाँ BCC की कर रहे हैं। ऑप्शन 1 इज आवर राइट आंसर। Our next question is for a reaction enthalpy of reaction is इतना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज माइनस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ऑप्शन 1 नहीं हो सकता बिकॉज प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, ऑप्शन 2 नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ भी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, ऑप्शन 3 प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, बिल्कुल लगा सकते हैं, और यहाँ तो उन लोगों ने लगभग बराबर ही कर दी जबकि इक्वली दिख रही है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह के डेटा का यूज किया गया है। ऑप्शन 3 इज आवर राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, ये सवाल है। अब देखिए इस सवाल के अंदर भी एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं है, मगर फिर भी हम मोर करेक्ट आंसर पुट करेंगे। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, मास परसेंटेज हमेशा 100 पे निकालते हैं, इसका 78 ग्राम मानेंगे तो इसका कितना मानेंगे, 22। एटॉमिक मास की बेटा मैं यदि बात करूंगा, इसका 12, इसका 1, इसके मोल की मैं यदि आपसे बात करूंगा बेटा 78 डिवाइड बाय 12, 22 बाय 1, ये कितना आ जाएगा बेटा 6.5, और ये कितना आ जाएगा 22। अब दोनों का आप सिंपल रेशियो लेंगे तो ये कितना आएगा 1 6.5 और में 6.5 का डिवाइड करेंगे, 22 में 6.5 का आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा लगभग 3.37 के आसपास आएगा। अब हमारे पास ये तो ऑप्शन में नहीं है, 2 से यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप सिंपल रेशियो में लेने के लिए तो ये आपके पास आएगा C2H7 के लगभग आंसर है, जो हमारे पास ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं है। और ये 0.5 से कम है तो CH4 भी इसको हम नहीं मान सकते। इसका मतलब आवर राइट आंसर इज ऑप्शन 4। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ और यहाँ यदि बात करें तो हमने क्लियर स्टेटमेंट दिया है ऑप्शन 4 इज आवर राइट आंसर। एम्पेरिकल फार्मूला की बात कर रहा है तो ये भी हम क्रॉस करेंगे। जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 इज आवर राइट आंसर। Our next question is irreversible expansion of an ideal gas, isothermal। isothermal का मतलब बेटा टेम्परेचर कितना हो गया, कांस्टेंट हो गया, del T कितना हो गया 0, एंड इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर के साथ इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। तो जब del T 0 है तो del U भी क्या होगा भैया 0 होगा। तो ये गलत है, ये गलत है। चलिए चेक करते हैं। साथ में इरिवर्सिबल बोल रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी।
डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, मतलब इक्वल टू 0 तो नहीं होगा। ऑप्शन 4 इज अवर राइट आंसर। Our next question is the molar conductivity of 0.007 m acetic acid is 20. What is the dissociation constant of acetic acid? चलिए, तो देखिए ये सवाल भी आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। वीक एसिड कांस्टेंट क्या होता है? के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा बराबर क्या होता है बेटा? मोलर कंडक्टिविटी at C concentration, molar conductivity at C concentration, molar conductivity at infinite dilution. C concentration पे कितना है बेटा? 20, इसको सीधा ऐड कर लीजिए आप 400। एक्यूरेट कैलकुलेशन की यहां भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना आएगा बेटा? 1/20। डिसोसिएशन क्या होता है? K बराबर C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा बहुत कम होता है ये मानकर चलिए, तो के ए बराबर क्या बन गया? सी अल्फा स्क्वायर। सी क्या? कॉन्सेंट्रेशन 7 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 120, यानी कि 7/4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। अब 10 की पावर -5 वाले दो ऑप्शन आपके पास है, इन्हीं को चूज करेंगे। बाकी 4.1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो भैया ये तो 2 पॉइंट समथिंग कट गया, ये 1 पॉइंट समथिंग है, लेकिन 10 की पावर -5 है, ये 10 की पावर -4 है। ऑप्शन 4 इज आवर राइट आंसर। तो ये कुछ ट्रिक्स है जिसके द्वारा कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन के द्वारा आप सवाल को बहुत ही इजी मेथड में कर सकते हैं, एंड नो नीड टू डू द कंप्लीट कैलकुलेशन। चलिए नेक्स्ट सवाल। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है भैया, तो यहां क्या आएगा? पीवी बराबर एनआरटी, पी बराबर एनआरटी अपॉन वी। यहां कितना आ जाएगा बेटा? मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल ऑफ हाइड्रोजन। आर कितना? 0.082, 273, वॉल्यूम कितना है? 1। अब इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन सभी बच्चों ने याद करे, 22.4 आता है। इसकी बात करेंगे बेटा 4/32 प्लस कितना आएगा बेटा? 2 हाइड्रोजन को कितना मानोगे आप? डेफिनेटली बेटा 2 ही मानोगे क्योंकि H2 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 22.4। अब ये कितना आ जाएगा बेटा? 1/8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 22.4, 9/8 मल्टीप्लाई बाय 22.4। अब यहां भी बेटा आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये तो तय है कि भैया 2.6 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, 22.4 से ज्यादा होगा, क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। एग्री? 1.1 समथिंग आंसर आ रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा होगा। थोड़ा से ज्यादा में 25.18 भी है, 26.02 भी है। यदि आप लोगों ने पहले कैलकुलेशंस करी हुई है तो आंख बंद करके इसका आंसर 4 लगा देंगे। ओके 1 तो होगा नहीं, फिर भी आप प्रॉपर कैलकुलेशन करिए तो 4। तो ये सेकंड सवाल है जिसके अंदर इन्होंने एक्यूरेट कैलकुलेशन करवाई है। अभी तक पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 2 सवालों में कंप्लीट मतलब एक्यूरेट कैलकुलेशन की डिमांड करी है। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब देखिए इस सवाल के अंदर भी मिस्टेक्स है। अब बात ये वेपर प्रेशर की कर रहा है और आइडियल गैस बोल दिया है ना। अब सभी लोगों ने या इन लोगों ने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया है वो मैं आपको बता देता हूं भैया। बेंजीन है और ऑक्टेन है। इसकी यदि आप बात करेंगे तो बेंजीन टू ऑक्टेन का रेशियो 3:2 है, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बेटा? 3/5। बेंजीन का कितना आ जाएगा बेटा? 280। 420 की बेटा बात करें तो ऑक्टेन का आ जाएगा यहाँ पे बच्चा 2/5 प्लस 420। अब डेफिनेटली है यार, जो प्रेशर होगा वो 420 और 280 के बीच में होगा, नंबर 1।
तो ये तो नहीं हो सकते, 336 या 350 ये भी नियर बाय है। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है हमारे पास। ये बैठ जाएगा, कट जाएगा 3 5 5 5 का 25 और 3 0 5 6 30, ये कितना आ जाएगा बेटा 168 आ जाएगा। कैसे 3 6 80 168। इसकी बात करोगे बेटा ये कितना आएगा 5 8 जा 40 5 4 जा 20, ये भी 168 168 168 336 mm ऑफ Hg। मगर टेक्निकली ये दूसरा सवाल है जो बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये फार्मूला हम कहां अप्लाई करते हैं लिक्विड इन लिक्विड के लिए, जबकि इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है आइडियल गैस दे रखा है। इसलिए ये दूसरा सवाल है नीट 2021 का जो फिजिकल केमिस्ट्री में गलत है, टेक्निकली गलत है। मगर इन्होंने क्या सोच के आंसर बनाया, क्योंकि हम एनटीए की भावना को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इसलिए आपको इसका आंसर ऑप्शन 4 दिया है। बोनस नहीं बोला है, ऑप्शन 4 बोला है मैंने। लेट अस सी वो लोग क्या आंसर देते हैं। चलिए, तो ये हमारे 2021 के पेपर पूरे होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है, ये मॉडरेट है। इसमें भी देखा जाए तो कोई कैलकुलेशंस नहीं है, बस दो जगह एक्यूरेट कैलकुलेशन है जो डिफिकल्ट पड़ती है, उनसे आप सावधान रहिए। और यहाँ भी सेक्शन ए सेक्शन बी को आप ध्यान में रख के करेंगे तो सवाल इजी हो जाएगा। ओवरऑल सवाल पेपर में इसको इजी बोलूंगा, 2 सवाल के अंदर मिस्टेक्स है ये बोलूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री के 2 सवाल में एक्यूरेट कैलकुलेशन पूछी गई है, इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री इज द डिफिकल्ट विद रेस्पेक्ट टू आईओसी एंड ओसी। चलिए बच्चा, 2021 का पेपर खत्म हुआ, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, पेपर भी हो चुका है और रिजल्ट भी लगभग आ ही चुका है। एनटीए ने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन अदर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताए हैं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है बच्चा 9351375760। बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड लक।